हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो एनालिसिस होना था, मैंने पहले शॉर्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 3 मिनट में कवर अप नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सारी कैटेगरी लगभग जो अभी फीमेल का लगभग मैं शेयर कर ही चुका हूँ। तो फीमेल का एप्लीकेशन पर पढ़ाई हुआ है। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक, और ईडब्ल्यूएस, वीएचएचएच और ओएच, इन सभी पे क्या है काम चल रहा है। थोड़ा थोड़ा अलग अलग चल रहा है, लेकिन डेटा में क्या है बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो उनको सही करने में थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा। लेकिन अभी तक जितना लगभग हुआ है, जो मैंने शेयर किया है, वो चीज़ें समझा देता हूँ कि 1402 बच्चों का जो डेटा मैंने सही किया, उसमें भी जैसे फीमेल में लगभग 15% क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। ऐसे ही ओबीसी में भी डिलीट हुआ है। अब डिलीट क्यों हो रहा है वो भी चीज़ें बता देता हूँ कि या तो बच्चे ने डबल एंट्री कर दिया था उस वजह से, या फिर क्या है उनका टोटल बराबर नहीं बैठा है, या फिर मैंने कॉल किया है वेरिफिकेशन के लिए, उनसे पूछा है तो वो डिटेल नहीं बता रहे हैं। ठीक, ऐसा तो कम ही हुआ है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि उनकी उन्होंने जो सारी डिटेल्स फिल की थी, या तो उनका सम या फिर कैसे भी क्रॉस चेक करने के बाद वो पूरा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर एक भी चीज़ मैच नहीं कर रही है, तो सीधा सीधा पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर बच्चे ने सही से फिल नहीं किया है। तो उन एंट्रीज़ को हटा दिया गया है, और ऐसी एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर अगर आप देखें तो अभी 32 ये जो टोटल एंट्रीज़ थी ओबीसी की, जब मैंने चालू किया था तो 1600 के करीब रही होंगी, या फिर उससे ज़्यादा ही होंगी। तो मेरे को मिली कितनी, इतनी अभी तक। ये लगभग सही है, तो मैं वो चीज़ बता देता हूँ। इसके साथ आज आरआरबी का रिज़ल्ट भी आया है। बहुत सारे बच्चे जो अपने CBT 2 में हुए हैं, उनको क्या है भाई आगे की तरफ जाना है, तो मेरे पास अनाउंसमेंट करने का और कोई मोड है नहीं। ठीक, तो आप जा सकते हैं। टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ अपना आरआरबी का है। इसमें आपको जो टेस्ट मिलेंगे 800 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट टीम एमसीक्यू डिलीवर करेगा इस बार। ठीक, तो बहुत सारे काम हैं जो कि हमें करने हैं। तो बहुत जल्दी यूपी ट्रिपल एस सी का एनालिसिस भी कंप्लीट करना है। ठीक, 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे आपके विद डिटेल सॉल्यूशन, 15 फुल लेंथ, और जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। बाकी टीम एमसीक्यू ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, 25% ऑफ मिल रहा है 149 रुपीज़ में। बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज़ क्या है मिल रही है। ऐसे अगर आप एसएससी जेई के लिए कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं कूपन बता देता हूँ। आपको अगर 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ लेना है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो टीम एमसीक्यू फर्स्ट यूज़ करेंगे, FIRST। ठीक है, टीम एमसीक्यू फर्स्ट, ये कूपन यूज़ करेंगे, 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। अदरवाइज़ रेगुलर प्राइस जो रहेगा वो 149 रुपीज़ ही रहेगा। आगे चलता हूँ, क्लियर करता हूँ। जो हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज़ का, वैकेंसी का पूरा चार्ट है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से जो अभी तक मैंने एनालिसिस किया है वो इसके अकॉर्डिंग क्या है किया है, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर क्या है लगभग कंसीडर कर लिया है। ठीक, यहाँ पर आप मान के चलेंगे कि अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है वो 1017 ओबीसी की सीट मान के किया है। ठीक है, ओबीसी की सीट मैंने 1017 मानी है कि भैया लगभग 1017 सीट है तुम्हारी सेफ एंड पे। ठीक, सेफ एंड पे जाने के बाद मैंने प्रेडिक्शन किया है कि भाई क्या सीन रहेगा, क्योंकि ओपन का बच्चा नहीं मिल रहा है, तो मैंने मान लिया कि लगभग इतनी सीट क्या है उधर जाएंगी। ठीक, लेकिन डेटा क्या है कम पड़ गया। वही चीज़ है कि भाई अगर जितना मैं नीचे जा रहा हूँ उतना डेटा मेरे को कम पड़ रहा था, तो थोड़ा सा डेटा का क्या है अभाव था। वैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपकी टोटल सीट आपको बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 1500 है। ठीक है, तो आप तो और कम ले रहे हो, इससे ज़्यादा और ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, लेकिन लास्ट तक जाते जाते क्या है डेटा कम हो जा रहा है। ठीक है, अब जब डेटा कम हो जा रहा है तो नीचे के जो बच्चे हैं उनको कुछ बता ही नहीं पा रहे कि भाई और कितना डाउन जाएगा, मतलब। तो ऊपर के तो मैंने सब सेव कर दिए आज कि भाई जो जितने ऊपर के हैं वो सब सेफ़ है, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बच्चा आता है, जैसे कि मैं दिखाऊंगा कि अपने पास और बच्चे आए हैं, तो तब क्या है, तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे की सीट भी फिल होंगी। कितनी फिल होंगी, या तो वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं, वो डेटा का मतलब पता नहीं चल पा रहा है, फिर हमें एंट्री खुद से फिल करनी होगी। ठीक है, हमें एंट्री खुद से फिल करनी होगी, उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, जैसा भी मैं दिखाऊं कि लगभग क्या है ओबीसी का जो टोटल रेस्पॉन्स रिसीव हुए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे आपको लगभग 2158 रेस्पॉन्स टोटल रिसीव हुए हैं। ठीक, और मैंने काम कितने पे किया है, मैं लगभग 1400 बच्चों के डेटा पर अभी हूँ। तो मतलब इतना रेस्पॉन्स और मतलब आए हैं, जिस पे कि क्या है काम करना है, गुणा भाग घटाना ये सब करना पड़ेगा, तो उसमें और टाइम लगेगा। इसी वजह से टाइम लग रहा है। अब आप मान लीजिए कि सर ऐसे तो जब तक डीवी भी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, तब आपका कट ऑफ आएगा। भाई वॉटएवर जो भी हो, लेकिन टाइम लग रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ें करने में टाइम लगता है, और मेरे को समय लग रहा है, मेरे को समय चाहिए भी। ठीक, यहाँ पर एक फॉर्म मैंने और निकाला था, ये वाला फॉर्म आप देख सकते हैं। इसमें लगभग 317 एंट्री आई है, जो कि आपके दोस्त थे, चित परिचित थे। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाना है। ठीक है, वहाँ पर जो एडमिन बोलेंगे, एडमिन मेरे को कोई पर्सनल मैसेज ना करे, जिस एडमिन को मैं टैग करूँ,
ठीक है, उसी को मैसेज करना है, उसी को चीज़ें वो जो वो बोले वो चीज़ कर देना, यहाँ पर और रेस्पॉन्स मिल जाएंगे और एक्यूरेट चीज़ें बन जाएंगी। क्योंकि अगर आपको चाहिए लो और लास्ट कट ऑफ, ठीक है, कि भैया लास्ट डिपार्टमेंट क्या होगा सर वो बता दो, उसमें सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और देखो अभी जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैसेज, ऐसे मेरे पास अभी तक 100+ मैसेज पड़े हुए हैं। मैंने रेस्पॉन्स देने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, बिकॉज तुम सबका यही कहना है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। डेटा आपने कुछ दिया नहीं, ठीक है, डेटा कुछ दिया नहीं, ठीक, और सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यही सब मतलब चलता रहता है। लेकिन बच्चे डेटा क्या है नहीं दे रहे हैं, ठीक। डेटा जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। लास्ट के डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, ऊपर के टॉप बता दूंगा कि क्या है, ठीक। तो वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत रहेगी, लेकिन मैं तब भी अपना बेस्ट देख के नीचे के डिपार्टमेंट खुद से फिल करूँगा। मुझे बस समय लगेगा। अब इसकी जिम्मेदारी पूरी बच्चों की है कि भाई वो उन्होंने कम दिया है तो वो जिम्मेदारी झेले, ठीक। यहाँ पर है, अब देखो मैं बताता हूँ, ये है किसका डेटा, हाँ, ठीक, सारी कैटेगरी का ले लेते हैं, ये ओवरऑल कैटेगरी का डेटा है, ठीक। ये ओवरऑल कैटेगरी के डेटा पर बात कर लेते हैं, जो मैंने मतलब सेफ़ मान के चला हूँ कि भैया क्या सर अभी के हिसाब से ओपन का बता दीजिए ओवरऑल कि कहाँ तक हम मतलब सेफ़ मान सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से FOS लगाकर। मैंने भैया अभी तक जो FOS लगाने के बाद, ठीक है, मैंने जो ओपन अभी तक सेफ़ मान रखा है कि मेरी नज़र में जो ओपन अभी तक सेफ़ है वो ये है, ये रही आपकी एंट्रीज़ और सीट टोटल, ठीक। ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक कितनी है, 1100 मतलब 1112 के करीब रैंक है, और 49 नंबर के आसपास क्या है लगभग, जो मेरी नज़र में है अभी तक सेफ़ मान सकते हो कि भैया जो अभी तक मतलब इससे डाउन जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो डेटा मतलब फिल करवाना पड़ेगा, क्या चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इसमें से एंट्री क्या है डिलीट भी होंगी, ठीक है, कुछ एंट्री डिलीट भी होंगी, सारी एंट्री मैंने नहीं की है, चाहे कुछ डबल भी हो सकती है कुछ भी, तो वो सब डिलीट होने के बाद आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। ये सब की 0.75 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस है। जैसे 49 है तो इस बच्चे के नंबर 49 उसको पता है, बाकी चीज़ें नहीं पता है, जैसे 0.51, तो ये सब क्या है सही करना पड़ेगा। तो ओपन का लगभग मैंने अभी ये बता दिया है कि ओपन का इतना मान के चल सकते हैं, ठीक है। EWS का आप देखें तो EWS का एवरेज लगभग अभी ये जा रहा है 45 के आसपास एवरेज जा रहा है, 346 लगभग रेस्पॉन्स है, ठीक। आज EWS पे काम चालू करना था लेकिन नहीं हो पाया है, बिकॉज RRB का क्या है रिजल्ट आ गया, तो वहाँ पर थोड़ा समय मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। लेकिन मैं करूँगा, ठीक, EWS का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर EWS का एवरेज लगभग ये जा रहा है, और EWS का भी अगर माने रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि 151 के आसपास, मतलब ये अगर ये टोटल रैंकिंग है, टोटल रैंकिंग के हिसाब से सीट है, ठीक। तो 151 मतलब टोटल बच्चे का यहाँ पे आ रहा है, टोटल के हिसाब से उसकी 151 रैंक है। ये आप मतलब उसकी 59 पे उसकी 151 के आसपास क्या है रैंक बन रही है टोटल में, ठीक है। EWS की रैंकिंग अलग से मैंने अभी नहीं बनाई है, वो बाद में क्या है मैं दे दूँगा कि EWS की अलग से रैंकिंग क्या रहेगी, उसमें भी समय लगेगा। मतलब सारा चीज़ यहाँ पर समय पर डिपेंड कर रहा है। SC का मैं दिखा देता हूँ, SC का एवरेज 40 के करीब जा रहा है, 592 लगभग रेस्पॉन्स आए हैं, ठीक। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC का लगभग इतना है। SC का कट ऑफ नो डाउट 40 से हर हाल में क्या है कम ही रहेगा SC, ठीक, ये मान के चलो, ठीक है। हो सकता है SC 35 से 40 के बीच में ही तुम्हें लगभग मिल भी सकता है, 35 से कम भी जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगा कि SC कितना मतलब जाएगा। लेकिन अभी मैं शीट दिखा दे रहा हूँ कि क्या मतलब है। OBC का बेसिकली मेरे को OBC दिखाना था, लेकिन बाकी कैटेगरी के भी बच्चे आए होंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा सभी का दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि डेटा तुम किस हिसाब से देते हो खुद देख सकते हो कि किस हिसाब से तुम डेटा भर के देते हो। ये सब इतना एरर मेरे को मिलता है, ठीक, ये सब इतना एरर 23 नंबर का एरर, मतलब डेटा दिया है या क्या दिया है मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब सही करना पड़ेगा, मतलब इसको सबको 0 पे लाना पड़ेगा, तब जाकर अपना काम होगा, ठीक। ये है कैटेगरी अदर्स, मतलब अदर्स में क्या है मैंने VH को फिल करवाया था, ठीक है, VH अदर्स में फिल हुए थे, और ये VH के सारे रेस्पॉन्स हैं, लेकिन इनके मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं कि भैया क्या है बता दीजिए, ये है वो है, ठीक, दुनिया भर की कहानी। तो इनका एवरेज अभी लगभग चल रहा है 32, ठीक, ये इनका 32 एवरेज है, लेकिन जितनी सीट है, ठीक है, जितनी सीट है शायद ये उतने बच्चे भी ना मिले, ठीक, ये भी मान के चलो, ठीक। ये रहा OH और अदर्स, इनका एवरेज 31 चल रहा है, एवरेज से कभी कट ऑफ निकलती नहीं है, ठीक। तो इसका भी क्या है किया जाएगा, देखा जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन बच्चों ने देखो क्या किया है, मतलब इतने कमाल बच्चे हैं कि अगर मैंने पूछा इनसे कि भाई तुमने पेपर दिया है, कि हाँ सर दिया है, भाई कितने अटैम्प्ट करके आए बताओ, मतलब अटैम्प्ट इन्होंने 86 किए, ये सारी चीज़ें लिखी, इनसे टोटल सही नहीं बैठे इनके। ये देखो 109 का डिफरेंस, मतलब क्या फिल किया है भाई, ये सब करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सारा करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कि सर वो गलती से लिख गया है, इस कॉलम में ये लिखना था, उस कॉलम में वो लिखना था, जो इन्होंने मोबाइल नंबर दिया उन पर सब पे कॉल कर करके सब करेक्ट करना पड़ेगा। इतनी सारी मेहनत भाई, मतलब सच में पजल्ड हो चुके हैं हम लोग
कि मतलब कैसा दिया है, लेकिन रेफरेंस जो रहेगा, रेफरेंस अपनी ये वाली सीटें रहेंगी, इनके अकॉर्डिंग क्या है काम किया जाएगा, निकलेगा एक अच्छा एनालिसिस निकलेगा, लेकिन उसमें क्या है मेहनत लगेगा। ठीक, जो चीज़ें हैं फिलहाल ओबीसी की शीट खोल लेता हूँ, ओबीसी वाले बच्चों उनको समझा देता हूँ कि क्या है, उनका लगभग हो चुका है। ठीक, और जो नई एंट्री आएंगी उसके हिसाब से भी मैं रेस्पॉन्सेस बता दूंगा। ठीक, ये ओबीसी के लगभग 1494 कैंडिडेट्स का शीट मेरे को जो मिला था। ठीक है, ये इनके रेस्पॉन्स हैं। ठीक, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये मतलब एक्यूरेटली है, इसमें भी आई थिंक 200 के करीब एंट्री थी, जो कि कुछ थोड़ी बहुत मतलब उसमें जो डिफरेंस है वो 0.03 माइनस के मतलब बहुत कम है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये लगभग है ओबीसी के रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर ओबीसी का मैंने रैंकिंग दिया हुआ है कि ओबीसी का रैंकिंग ये है, ये खाली ओबीसी का है, इसमें ओपन कंसीडर नहीं है, लेकिन तब भी ओपन के बच्चे रहेंगे तो मैंने ऑलरेडी मान के चल दिया है कि भाई इतने लगभग रहेंगे, इतने ओबीसी के बच्चे हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से ये जो मैंने मतलब स्काई ब्लू करके दिया है, यहाँ से मान के चलो कि ये जो बच्चे हैं जितने भी स्काई ब्लू वाले हैं टोटल, ठीक, जितने भी बच्चे हैं अपना अपना नाम देखते रहेंगे। अगर आप इसमें हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं कि सर हमें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इतने एफर्ट्स तो तुम कर ही सकते हो। ठीक, यहाँ पे जितने भी ओबीसी के बच्चे हैं, जितने भी भाई मैं इनका बोल सकता हूँ, जितने भी ये स्काई ब्लू वाले हैं, ठीक, ये 100% सेफ़ हैं और ये सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक, जितने भी स्काई ब्लू वाले मैंने ये यहाँ तक डाले हैं, ये वाले यहाँ तक, ठीक है। ठीक, ये कट पटाकर इनका लगभग ये बन रहा है कि इतने ओबीसी के बच्चे 100% सेफ की स्थिति में क्या है यहाँ पर हैं, जो कि तुम्हें मिल रहा है। ठीक, इसके बाद जो नीचे के बच्चे हैं, अब इनका मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वैसे भी मैंने इनको 99% सेफ बताया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, अब यहाँ से मैं पहले दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जैसे 46 से नीचे जाता हूँ तो ये रेंज बढ़नी चाहिए, मतलब यहाँ पर इस रेंज में ज़्यादा बच्चा आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। और नीचे करके दिखाता हूँ, देखो जैसे और नीचे गया 45 तक पहुँचा, ठीक, और देखो और नीचे करता हूँ 44, 43, 44 पे ये इतने बच्चे आके ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता क्या है कि नीचे की तरफ जब जाते हैं तो रेंज बढ़ती है, मतलब उन बच्चों की काउंटिंग बढ़ती है। ठीक है, वो ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा है, यहाँ पर मतलब ज़्यादा है, नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर का डेटा लगभग हमको 99% मिल चुका है। ये मान के चलो कि भैया ऊपर का हमें 99% सैचुरेटेड डेटा मिल चुका है। नीचे यहाँ तो नीचे डमी ऐड करनी पड़ेंगी, नीचे हमें डमी लगाने पड़ेंगे कि भैया अब नीचे डमी लगाओ, तो वो एक्सपीरियंस का खेल है, उसके हिसाब से लगेगा। अब देखो मतलब 40 में कितने बच्चे हैं, खुद देखो। ऐसा कभी हो सकता है क्या नीचे की तरफ आ रहे हैं बच्चे नहीं मिल रहे, बस 40 पे इतने बच्चे हैं। ठीक, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, नीचे की तरफ चलोगे तो काउंटिंग बढ़ती है। 39 पे कितने बच्चे हैं, 38 पे ख़त्म, मतलब नीचे आके सब खत्म हो जा रहा है। उस बच्चे ने पहले ही हार मान लिए कि अपना सिलेक्शन तो है ही नहीं भाई, छोड़ो। मतलब देखो 30 नंबर पे खाली कितने बच्चे मिल रहे हैं, 30 पे आप देखो 4 बच्चे मिल रहे हैं। यार ऐसा कभी हो सकता है क्या, तुम सोचो कि इतनी बड़ी वैकेंसी की तैयारी करने जा रहे हो, तुम्हारा 1400 रैंकिंग पे ही 30 नंबर पे 4 बच्चे मिल रहे हैं, बस ये हाल। अब ये सारा क्रेडिट जाता है कोचिंग वालों को, जिन्होंने कि मतलब ये सब चीज़ें फैला दी कि भैया कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हमें बेस पता नहीं चल पा रहा है कि भाई किस हिसाब से जा रहा है। तो जैसे जैसे अगर बीच में आ जाएंगे बच्चे तो वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि भाई कितने आ गए, क्या है क्या नहीं है। माना कि इस रेंज में ज़्यादा बच्चे आ गए यहाँ पर, तो इनको क्या है थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा कि भाई अब जो ओपन में जाएंगे वो कितने रहेंगे। ठीक है, क्या पता इससे ऊपर भी कुछ आ जाए, नीचे भी कुछ आ जाए। और नीचे वालों को इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वैकेंसी बची है अभी हम खाली कितने चले हैं, 1227 तक चले हैं। ठीक, अब आपकी सीट कितनी है वो देख लेना, उस हिसाब से देख लेना। तो मैंने इनको तब भी माना है कि भाई ये बच्चे क्या है सेफ़ है। ठीक है, 99% बल्कि इसको भी 100% की रेंज में ले सकता है कि ये बच्चे भी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। ठीक, ये भी अपना आराम से मस्त रह सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा गूगल फॉर्म फिल करवा ले, ताकि मिठाइयाँ बांटने क्या है तुम चालू ना कर दो। ठीक है, थोड़ा डर में तो रहना पड़ेगा क्योंकि कर्म इस हिसाब से है भैया, मेहनत ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, डेटा पर, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, या फिर वहाँ तक अपनी आवाज़ नहीं जा पा रही। वीडियो पे व्यू तो जाते हैं 12,000 जाते हैं भाई, उसका मैं 12,000 व्यू का क्या करूँगा, मेरे को तो रीच से मतलब है। ठीक है, रीच के लिए बोलता हूँ कि लाइक कर दो ताकि रीच मिले, लेकिन उस रीच का जो हमको मिलना चाहिए क्रेडिट, वो क्या मिलना चाहिए, गूगल फॉर्म में रेस्पॉन्स आना चाहिए, तभी कोई मतलब है। बाकी किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने का, क्योंकि मेन क्रेडिट तो ये है कि अपना क्या है, गूगल फॉर्म में रेस्पॉन्स आए। ठीक है, बस कि गूगल फॉर्म में रेस्पॉन्स आएगा तो कुछ बात है, तुम्हारा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा तो कुछ बात है, अदरवाइज़ किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ठीक, बेकार है सब, ये मान के चलो, मेरी मेहनत भी बेकार है। ठीक, इसीलिए क्या है भाई, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, टीम MCQ पे, वहाँ पे भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि आजकल जो एल्गोरिदम बन गई है, जो दिखता है वही बिकता है, उसी का हिसाब किताब आजकल चल रहा है। ठीक है, तो जो अभी अपना छोटा मोटा चैनल है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जुड़ जाओ। एवरेज लगभग मैंने दिया है आपको। ठीक, यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है, अब आप खुद देखो कि बच्चों का एवरेज कितना चल रहा है।
अटेम्प्ट का एवरेज था 87 के आसपास। ठीक, यहाँ पर जो करेक्ट का एवरेज बचा वो लगभग 52 के आसपास बचा। 34 लगभग सबके गलत हो गए। टेक्निकल में 33 का एवरेज, यहाँ पर जीके में आपका 7 नंबर का एवरेज, कंप्यूटर में 2 नंबर का, 2.5 नंबर का एवरेज, ओवरऑल एवरेज 44 का मतलब जो 44 का एवरेज है वो टॉप, मतलब जो आपका ये सेकंड वाली रेंज है इसका है, और जो टॉपर्स वाली रेंज है उसमें एवरेज ज़्यादा ही रहता है, वहाँ पर 53 है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी के 53 के आसपास नंबर है तो ऊपर के वो टॉप 3 डिपार्टमेंट भी ले सकता है। ठीक है, ये मान के चलो ओबीसी में किसी का अगर 53 के आसपास एवरेज बैठ रहे हैं तो जो ओबीसी के टॉप 3 डिपार्टमेंट वो जो भी प्रेफरेंस में रखेगा वो उसको ईजिली मिल जाना चाहिए, अगर मतलब सब कुछ अच्छा रहता है तो। ठीक, अब 48 के करीब ये वाला एवरेज जा रहा है, एवरेज तो कट ऑफ रहता नहीं है, उससे तो कम ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो कितना कम जाएगा वो सब निकालना पड़ेगा, लेकिन तब भी मैंने कितना बताया है आप देखोगे ऊपर मैंने कितना बताया है, यहाँ पर जो मैंने बताया है वो कितना बताया है, 41 के आसपास बताया। ठीक, मतलब बिना किसी ज़्यादा गुणा भाग के मैंने एक ये बोला है कि भाई तब भी सेफ़ है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग, खाली मैंने वैकेंसी देखी है। ठीक है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये मैंने बात की है, ऐसा नहीं कि मैंने तीर मार दिया है हवा में। वैकेंसी और ऊपर का जो एल्गोरिदम बोल रहा है कि तुम्हारा लगभग जो 99% डेटा है, या फिर मैं इसको 90% मान सकता हूँ कि चलो 90% डेटा आ गया होगा, ये तो एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई इतना डेटा आ गया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि नीचे बढ़ ही नहीं रहा है लेकिन ऊपर सैचुरेट हो गया है। ठीक है, जबकि नीचे बढ़ना चाहिए ज़्यादा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लोअर कैटेगरी का बच्चा है वही नहीं बढ़ रहा है। लोअर कैटेगरी मतलब जिसके कम मार्क्स है। ठीक, यहाँ पर ये मतलब है कि जिसके कम मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ रहा है, बाकी जो जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उन्होंने सभी ने क्या है, फिल किया है। ठीक, कुछ हो सकते हैं क्योंकि अभी जो एक शीट मिली है जैसे मैंने आपको दिखाया कि उसमें कितने रेस्पॉन्स है, लगभग 300 रेस्पॉन्स है। वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनके 50 से प्लस हैं, 60 से प्लस हैं, ऐसे भी हैं। ठीक है, उनको भी उठा के क्या है रखा जाएगा, उसका भी इंतजाम कर दिया है कि कैसे होना है। लेकिन कोई भी बच्चा भी परेशान ना हो। ठीक है, थोड़ी होप बनाए रखे कि हाँ भाई कुछ अच्छा निकल के आएगा, उस पर मेहनत चल रही है और उस मेहनत के हिसाब से तुम्हें मिलेगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, ये छोटा मोटा एनालिसिस अभी मैंने किया है, बाकी जितनी मेहनत लगती है वो लगेगी। बाकी आप चैनल पे क्या है कनेक्ट हो जाओ, अगर आपको एसएससी जेईई का तैयारी करना है। ठीक है, भगवान ना करे कि आपको तैयारी करनी पड़े, मेरा कहना यही है कि भाई जो भी मेहनत दी है आप आगे जा सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हो, आरआरबी का टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, आप ले सकते हो। अगर CBT 1 निकला है तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, 2-4 रुपये कुछ मैटर करते हैं नहीं। ठीक, बाकी आप टीम MCQ के चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक, वहाँ पर आपको सारी अपडेट क्या है लगभग मिल जाएंगी, जितनी भी है टोटली वहाँ पर क्या है सब चीज़ें वहाँ पर मैंने शेयर किया। अभी काफ़ी चीज़ें हैं। एक लड़का है गौरव, ठीक, इसने LNT में जॉब छोड़ा था। ठीक, इसका पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसने UPSC नहीं दिया है लेकिन परसेंटाइल देखो कितना है, 98 परसेंटाइल लिए बैठा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, देखो 99 परसेंटाइल अपना लेकर बैठे बच्चे, 99 परसेंटाइल ये भी है, 99 परसेंटाइल ये भी है, और इसका तो PWD मिल ही रहा है। ठीक है, इस बच्चे को तो PWD मिल ही रहा है, ये स्किप भी कर रहा है DV। ठीक, मतलब सॉरी DV स्किप नहीं करेगा, कहने का मतलब PWD में तो जाएगा, बाकी चीज़ें स्किप करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ पर ये देखो 99 परसेंटाइल इसका यहाँ पर भी। ठीक, तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब पॉजिटिव हैं, मतलब वो आरआरबी नहीं जाएंगे। अगर मैं कट ऑफ एनालिसिस बता देता हूँ, सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, तो इतने पॉजिटिव बच्चे अपने साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। तो वो 18 मिनट का वीडियो बन चुका है, बिकॉज बच्चों के टाइम की वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो इसको एंड करते हैं। कुछ अच्छा रहेगा मैं एक आध VC कर लूँगा टेलीग्राम पे टीम MCQ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहाँ पर। और बाकी जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले, जो भी ग्रुप का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं बाद में। टेक केयर, सी यू सून, बाय।